मध्य प्रदेश रीवा जिले की नईगढ़ी जनपद की जिलहरी पंचायत का 68 लाख के घोटाले का जिक्र एक बार फिर बाहर आया। मामला बड़ा ही गंभीर है। जिलहरी के शिकायतकर्ता सुधाकर सिंह गहरवार, बसपति द्विवेदी, जगदीश सिंह गहरवार और देवेंद्र बहादुर सिंह गहरवार ने बताया कि उन्होंने सामूहिक तौर पर अपने ग्राम पंचायत में हुए व्यापक स्तर के भ्रष्टाचार की कई वरिष्ठ कार्यालयों में शिकायत की थी, जिसके बाद मामले की जांच त्योथर एसडीओ एसआर प्रजापति और सीओ जनपद नईगढ़ी ने 2 बार कराई गई, जिसके बाद दोनों वार्ता 68 लाख की वसूली और कार्यवाही प्रस्तावित की गई। लेकिन सीओ जिला पंचायत ने तीसरी बार जांच कराई और जांच उपयंत्री प्रवीण पांडे द्वारा कराई गई, जो इस मामले में एक आरोपी भी हैं और जिनके नाम पर लगभग 15 लाख की वसूली भी बनाई गई है। सवाल यह था कि क्या स्वयं आरोपी रहे उपयंत्री ने ही अपनी ही जाँच कराई जा सकती है, लेकिन ऐसा ही किया गया। नतीजन आरोपी ने पूरे मामले पर लिपापोती कर दी और वसूली को 68 लाख से 100 गुना से भी अधिक कम करके मात्र 56,000 कर दिया। अब जब मामला सीओ जिला पंचायत रीवा की धारा 89 की कोर्ट में चला तो उक्त चारों शिकायतकर्ताओं ने आपत्ति की और कहा कि उन्हें बंद कमरे में हुई तीसरी जांच का कोई पता नहीं और वसूली अवैधिक तरीके से कम की गई है। अतः एसआर प्रजापति की 68 लाख वसूली वाली जांच को ही मान्य किया जाए अथवा उच्च स्तरीय जांच टीम गठित कर अलग से जांच कराई जाए। इस प्रकार फिर चौथी बार जांच टीम का गठन किया गया और जनवरी 2024 में यह चौथी बार भी लंबित पड़ी हुई है। चौथी जांच रिपोर्ट न आने की वजह सीओ जनपद नईगढ़ी कल्पना यादव द्वारा जांच संबंधी आवश्यक अभिलेख उपलब्ध न कराया जाना बताया जा रहा है। पर बड़ा सवाल यह है, आखिर सीओ जनपद नईगढ़ी आवश्यक अभिलेख क्यों उपलब्ध नहीं करा रही? 68 लाख की वसूली को 56,000 बनाए जाने और फिर चौथी बार प्रभावित किए जाने में आखिर किसकी रुचि हो सकती है? जाहिर है कि इस पूरे घोटाले में ऊपर से लेकर नीचे तक संलिप्त वाले नहीं चाहते कि पंचायतों में वास्तविक ग्राम स्वराज्य और पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना हो और आम जन के विकास के लिए आने वाली राशि का सही उपयोग हो। अब जहां तक सवाल जिला पंचायत की भूमिका का है तो वह धारा 40/92 शाखा देखने वाले बाबुओं से लेकर सुनवाई करने वाले तथा कथित जज भी जांच और कार्यवाही के पर्दा डालने में ही लगे रहते हैं। वर्तमान सीओ जिला पंचायत रीवा के कार्यकाल में अभी तक कोई बड़े वसूली आदेश पारित नहीं हुए हैं और न ही वसूली कराई जा सकती और मात्र जांच पर जांच और पेशी दर पेशी चल रही है। चलित गगेव जनपद की सेदहा और चौरी के बहुचर्चित मामले को ले तो देखते हैं कि इनमें क्रमशः अब तक 27 लाख और 43 लाख इस प्रकार कुल मिलाकर 70 लाख की वसूली अधिरोपित होकर बड़े मुश्किल से धारा 89 के तो आदेश हुए, लेकिन सीओ जिला पंचायत की निष्क्रियता अथवा जो भी वजह कहें, अब तक इस मामले में भी आगे कुछ नहीं हो पाया। अभी पिछले दिनों जिन 72 पंचायतों में 1 करोड़ 89 लाख के आरसी और कुर्की जारी किए जाने की बातें सामने आई और वर्तमान रीवा जिला कलेक्टर और जिला सीओ वाहवाही लूटने में पड़े हैं। वह वर्तमान सीओ जिला पंचायत के कार्यकाल की नहीं बल्कि पूर्व कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी के कार्यकाल में किए गए उनके ताबड़तोड़ निर्णयों से संबंधित पुराने मामले रहे। बताते चले कि वर्ष 2022 से पहले मध्य प्रदेश पंचायत राजा की धारा 89 और 40/92 की कार्यवाही की शक्ति जिला कलेक्टर के साथ सही थी। तब डॉक्टर इलैया राजा टी ने बड़े पैमाने पर वसूली और पद के पृथक करने के आदेश जारी किए। पंचायती चुनाव के दौरान 2 दर्जन दोषी सरपंचों को 6 वर्ष के लिए चुनाव लड़ने से भी बैन कर दिया था। अभी भी वर्तमान सीओ जिला पंचायत एवं जिला कलेक्टर रीवा के पंचायतों में हो रहे व्यापक भ्रष्टाचार पर बड़ी कार्रवाई की मात्र आशा ही की जा सकती है। बहरहाल अभी तक तो सब अंधेरा ही दिख रहा है। अब देखिए आगे क्या कमाल होता है। आइए अब सुने जिलहरी पंचायत में हुए 68 लाख के व्यापक भ्रष्टाचार और शिकायतकर्ताओं ने क्या कुछ कहा है। मैं ग्राम पंचायत जिलहरी का ग्राम दुर्गमा का आम नागरिक हूँ। हमारे पंचायत में पूर्व सरपंच द्वारा
बहुत बड़ी रकम का भ्रष्टाचार किया गया, जिसकी जांच के लिए हम लोगों ने आवेदन किया सामूहिक रूप से इलैया राजा टी के समय में, और उन्होंने ये जांच जो है चौथर SDO या प्रजापति के माध्यम से जांच कराई। उसमें 68.5 लाख की रिकवरी निकली, और फिर उसको उन्होंने दोबारा जांच के लिए आवेदन किया, दोबारा जांच हुई, पुनः वही रिकवरी आई, पर षड्यंत्र करके कार्यालय में बैठकर और फर्जी जो है जांच करके 68 लाख का 56,000 रुपये बनाया। और उसमें भी जब जांच प्रतिवेदन, आज 3 महीने से जांच टीम गठित हुई थी, 3 महीने जांच हो चुकी है, लेकिन आज तक उसका कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना रिकॉर्ड हुआ, पेश हुआ। हमारे जनपद CO जो हैं कल्पना यादव जी, उन्होंने बार बार उनके जिला CO द्वारा आग्रह किया जा रहा है कि आप जो है तो रिकॉर्ड जो है पंचायत का प्रस्तुत कराइए, तो आज तक उन्होंने कोई रिकॉर्ड नहीं प्रस्तुत किया, ना उसमें संलिप्तता उनकी पाई जा रही है जनपद CO की। और ये जांच जो टीम गठित है, इसमें भी मुझे संदेह है कि इसमें कोई कार्रवाई, मुझे भरोसा लगता है कि कोई कार्रवाई इनके द्वारा नहीं होगी। और इस तरह से अगर भ्रष्टाचार हुआ तो हम लोग ये आमरण अनशन के लिए ज़रूर एक बिगुल फूकेंगे, और उसमें जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम शांत नहीं रहेंगे। हाँ, मैं देवेंद्र बहादुर सिंह, पूर्व उपाध्यक्ष जनपद पंचायत नई गढ़ी। हम अपने पंचायत के विषय में करीब 2 साल से भटक रहे हैं। उनकी 2 बार जांच हुई। जांच का प्रतिवेदन प्रजापति ने 68 लाख का दिया था, लेकिन बीच में उससे निचले स्तर के लोगों से जांच कमेटी गठित की गई, जिसके नाम से ये राशि डकारी गई है, उसी के नाम से उन्हीं को वो किया गया था, टीम जांच में रखा गया था। तो 68 लाख का 56,000 में परिवर्तन कर दिया गया था। फिर उसमें हम लोग एक्टिव हुए, तो उसमें फिर टीम गठित हुई, जिसमें संजय सिंह, रावत और सोनी तीनों जाकर के वहाँ पर पूरी जांच किए। उसका प्रतिवेदन आज तक देने में हम लोगों को आने जाने में परेशान कर रहे हैं कि कल देंगे, परसों देंगे, जबकि जिला CO ने जनपद पंचायत CO को जनपद पंचायत CO को आज रिपोर्ट देने के लिए कागज, तो आज तक उन्होंने कहा था कि हम दे रहे हैं, लेकिन दिए नहीं। 16/7 को हम लोग गए थे, तो हम लोगों को आज तक कोई रिपोर्ट मिली नहीं। मेरा नाम जगदीश सिंह, ग्राम जिलाहड़ी। मैं आज जिला पंचायत CO के पास गया था, तो जिला पंचायत CO ने बोले थे कि 3 बजे तक CO नई गढ़ी से रिकॉर्ड मांगा गया। उन्होंने बोली कि 3 बजे तक रिकॉर्ड हम दे देंगे, लेकिन हम लोग 4 बजे तक वहाँ बैठे थे। 4 बजे तक वहाँ रिकॉर्ड कोई दिया नहीं गया। जिला CO से कम 3-4 बार रिकॉर्ड मांगा गया जनपद CO से, तो जनपद CO कोई रिकॉर्ड देने नहीं देती है, पैसा कौड़ी लेकर के लुप्त है उसमें। सोमानी टाइल्स, परफेक्ट मार्केटिंग। हमारे यहाँ उपलब्ध है वॉल टाइल्स, एलिमेशन, फ्लोर टाइल्स, पार्किंग टाइल्स, सैनिटरी के सभी आइटम। एक बार सेवा का अवसर अवश्य प्रदान करें। उचित और सस्ते रेट पर अच्छी कंपनियों के सभी सामान उपलब्ध। हमारे पास सोमानी कंपनी टाइल्स का डीलरशिप है। इसके साथ ही साथ हमारे पास फिनोलेक्स पाइप कंपनी का भी डीलरशिप है, और पूरा प्रीमियम मटेरियल पे हम काम करते हैं, और बहुत ही रिजनेबल रेट पे रहता है। और जो भी नई डिज़ाइन लॉन्च होती है, वो सारी डिज़ाइनें हमारे पास अवेलेबल होती हैं। हमारा पता है शिल्पी सिटी परफेक्ट मार्केटिंग टाइल्स, शॉप समान तिराहा रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 97 52 54 27 64 या फिर 83 19 31 79 64। हमारा टेलीफोन नंबर है 076 62 40 70 64।